समय जीवन का महत्व बताता है और जीवन बताता है समय सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। किसी ने सच ही कहा है ना, सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो समय के इम्पोर्टेंस को समझता है, एक पल भी बर्बाद नहीं करता है और हर सिचुएशन में ना पॉजिटिव रहना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और आज का व्लॉग है ट्यूसडे का और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और इस समय आजकल मैं उठ रही हूँ, थोड़ा सा लेट उठ रही हूँ, 6 बजे के आसपास उठती हूँ, फ्रेशनअप वगैरह होके आराम से अपने दिन की शुरुआत करती हूँ एक प्यारी सी वॉक और मॉर्निंग की वाइब्स के साथ में। तो हल्की हल्की ठंड में, मतलब ठंड तो अब नहीं रही, लेकिन सुबह का मौसम ना बहुत ही अच्छा रहता है, अमेजिंग रहता है वॉक करना, थोड़ा टहलना बाहर के बाद। और मेरे यहाँ ना तो काफ़ी अच्छा और खुला खुला बिल्कुल फ्रेश मौसम रहता है, तो वॉक वगैरह अच्छी से हो जाती है। और थोड़े दिनों में मैं शुरू करने वाली हूँ, ये फेस्टिवल एक बार निपट जाए ना तो इस समय मैं शुरू करूँगी ना अपना योगा, क्योंकि बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ और टाइम बिल्कुल मिल नहीं पा रहा है। तो आजकल बस टल रहा है, जैसे तैसे मैं वॉक कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। लेकिन अब की बार मैंने मन में बिल्कुल ठान लिया है कि मुझे अब थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मुझे अब प्रॉब्लम फेस होने लगी है अपने शरीर में। तो दिन की शुरुआत मेरी हो चुकी है, जैसा कि हमेशा शुरुआत होती है किचन से। तो यहाँ पर आज मुझे निकालना है मक्खन और घी बनाना है, नवरात्र आने वाले हैं तो थोड़ा शुद्ध साफ घी पूजा के लिए। वैसे तो मतलब मैं साफ ही रखती हूँ घी, लेकिन अभी मैं पूजा के डिब्बे में, मतलब इसे अभी जो जितना भी घी बनेगा उसे पूजा के डिब्बे में मैं फिल करती रहूँगी, क्योंकि 9 अप्रैल से नवरात्र हैं और इस बीच जितना भी मतलब मक्खन घी निकलेगा सब पूजा के कंटेनर में जाएगा। तो यहाँ पर फ्रिज से मैंने सारा सामान निकाल लिया है, जैसे कि हमेशा रहता है मेरा काम फ्रिज से सामान निकालना जो भी बनने वाला है, क्योंकि तैयारी मैं एक दिन पहले करके रख देती हूँ तो काम काफ़ी आसान भी हो जाता है। और किचन के बर्तनों को मैंने लगाया और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है घी, और उसी का जो निकलता है मट्ठा उससे बन जाएगा पनीर। तो आज बनने वाला है मटर पनीर की सब्जी और बच्चों के लिए फ्राइड राइस, और मैं अपने लिए बनाऊंगी ओट्स। तो सुबह के सारे काम मैं फटाफट इस समय कर रही हूँ। एक तरफ मैंने घी रख दिया था, अभी ये मट्ठा जो है ना हो गया है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा फट नहीं रहा था, तो मैंने इसमें लेमन का जूस मिला दिया है। अब ये अच्छे से पनीर इसका निकल आएगा, और थोड़ा सा पनीर मेरे पास रखा हुआ है पहले का, तो मटर पनीर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अभी बस मक्खन निकल आया है। तो यहाँ पर बन रही है चाय और मैं ये घी स्टोर कर रही हूँ। थोड़ा ठंडा हो गया था तो मैंने सोचा हाथ के हाथ कर दूँ, नहीं तो फिर अगर एक किनारे ये रखा रहता है ना तो फिर पड़ा ही रहता है, फिर अभी थोड़ी देर में ऐसे करके टाइम निकल जाता है। और यहाँ पर सब्जी की मैं तैयारी करने लगी हूँ। ये प्याज हैं, उन्हें मैं छील लूँगी थोड़ा सा, और इसी के साथ साथ में शाम के खाने की भी मैं तैयारी कर लूँगी, क्योंकि मटर पनीर में इतना सारा तो प्याज पड़ेगा नहीं। और वैसे भी अब मैं थोड़ा आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा उसमें तेज मिर्च मसाला नहीं करूँगी। और यहाँ हम लोग बैठे चाय पी रहे हैं, बच्चों के साथ कुछ बातचीत हो रही है, क्योंकि अब स्कूल भी खुलने वाले हैं। और अपनी ये लिस्ट दिखा रही थी कि मम्मी लिस्ट आ गई है, बुक्स इस तारीख को मिलेंगी। तो यही सब डाइनिंग टेबल पे बैठकर एक साथ बातचीत हो रही थी। यहाँ पर मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। थोड़ा सा मुझे इसका लिड का पेस ढीला लग रहा था तो वो मैंने टाइट कर दिया, और एक तरफ मैंने राइस चढ़ा दिए हैं, एक तरफ पनीर फ्राई होने के लिए चढ़ा दिया है। मसाला मैंने पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था, और अभी बस पनीर बनाऊंगी और सिंपल सा ही पनीर मैं बनाऊंगी। आज जीरे से ही सिर्फ छौंक रही हूँ, और कोई भी खड़ा गरम मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ।
तो मसाले को यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद में फिर उसके बाद जैसे रेगुलर सब्जी बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे। और सुबह के काम जो है ना एक बार अच्छे से सही से निपट जाए तो सारा दिन आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। आप कुछ भी इसमें पूरे दिन में आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर खाना पीना नाश्ता ये थोड़ी थोड़ी देर बाद होता रहता है ना तो पूरा दिन इसी में निकल जाता है, फिर कोई और काम करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है। तो यहाँ पर मेरी सब्जी कम पूरा हो गया था, मसाला वसाला तो मैंने एक साइड में पीछे वाली गैस में उसे बनने के लिए रख दिया। अभी यहाँ पर मैं फ्राइड राइस की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि अभी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद में क्योंकि टाइम हो ही जाता है, इतना आप काम करें तो आराम से 2 घंटे 2.5 घंटे कहीं नहीं जाते हैं। आप क्लीनिंग करिए, सुबह का ब्रेकफास्ट बनाइए, लंच की तैयारी करिए, तो इतना टाइम तो कहीं नहीं। आप कितनी भी फास्ट आप लगो, क्योंकि बहुत क्लीनिंग करने के लिए एरिया पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। किचन के काम तो देखिए उतने ही होते हैं, अगर जहाँ 4 लोगों का खाना बन रहा है तो वहाँ 6 लोगों का भी बन जाएगा, उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्लीनिंग में ऐसा है ना कि घर बड़ा छोटा में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और इस समय ना बच्चे भी घर में हैं तो थोड़ा हेल्प भी उनकी मिल जाती है, और जितनी हेल्प मिलती है ना उतना गंदा भी होता है, क्योंकि वैसे स्कूल बच्चे चले जाते हैं तो फिर इतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, क्योंकि वो सुबह से लगा के 2-2:30 बजे तक तो स्कूल में ही रहते हैं। फिर आते हैं तो इतने थके हुए होते हैं कि इतना ज़्यादा ना वो खेलते हैं, ना कोई सामान बिखेरने का उन्हें समय मिलता है। उसके बाद स्कूल से आए, कोचिंग चले गए, तो समय ही नहीं रहता है। और इस समय बच्चे घर पर हैं तो थोड़ा गंदा भी होता है। खैर बच्चे मेरे हेल्प भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी दोनों ऊपर नीचे फ्लोर में साफ़ सफाई करने में ही समझिए 1 घंटा तो कहीं नहीं जाता है, कि 1 घंटा से तो कम आपको लगेगा ही नहीं, उससे ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन कम नहीं होता है। जबकि मैं डस्टिंग का काम जो है ना या तो इवनिंग में करती हूँ या दोपहर में मुझे टाइम मिल जाता है उस वक्त करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे काम निपट गए थे, राइस भी बन गए थे, फ्राइड राइस नाश्ते में भी बन गया था और सब्जी भी लगभग बनके तैयार हो गई थी। तो एक बार अच्छे से गैस को मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जो भी गिरी हुई गैस तो वैसे भी साफ़ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ देखिए फूड पार्टिकल गिर ही जाते हैं, तो अच्छे से इसे झाड़ लूँगी ताकि झाड़ू मेरी बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी लगे। तो ये सारे सुबह के काम जो होते हैं ना भाग दौड़ के अगर एक बार कर लो ना तो पूरा दिन आपका आराम से सुकून से निकल जाता है। और इस समय ना अच्छे से पूरे काउंटर टॉप को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि रात में ना डिलिया में बर्तन लगा के रख दो तो ना कुछ पानी वगैरह टपकता रहता है। वैसे तो मैंने मैट वगैरह लगा दी है, लेकिन फिर भी किचन है, काम होता रहता है, कुछ ना कुछ इधर उधर गिरते ही रहता है। तो अच्छे से जब भी मैं साफ़ करती हूँ, कपड़ा मारती हूँ, तो एक बार अच्छे से पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो सब्जी मेरी हो गई थी, अभी इसे मैं एक साइड पे रख दूँगी और उसके बाद थोड़ा गैस उठाकर भी पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अभी वक्त आ गया है मेरा फ्रूट खाने का। सुबह सुबह मैं खाली पेट थोड़ा पपीता ज़रूर लेती हूँ अगर घर में होता है। वैसे मैं अब अपना रेगुलर डाइट में शामिल करने वाली हूँ पपीता को। सुबह खाली पेट अगर पपीता आप ले लेना थोड़ा सा तो बहुत अच्छा रहता है, आपके पूरा वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये क्लीनिंग मतलब बहुत अच्छे से करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से रखता है। तो यहाँ पर इतना काम करने के बाद में मैं आ गई झाड़ू वगैरह लगाने की। अभी नीचे के फ्लोर की, ऊपर के फ्लोर की मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, अब नीचे की फ्लोर की पूरी झाड़ू लगाऊंगी। और इसके साथ ही साथ मैंने मशीन भी लगा दी थी, जैसे ऊपर गई थी मशीन लगा दी थी। जब तक मेरी क्लीनिंग होगी तब तक एक राउंड मेरे कपड़े धुल जाएंगे। तो इसी तरीके से काम मैनेज करके आप करें। सुबह का अगर आलस ना करें और एक एक मिनट को इम्पोर्टेंस दें, टाइम से करें ना, तो सुबह 2 से 2.5 घंटा, बहुत ज़्यादा अगर लगेगा तो 3 घंटे में आपके सारे काम निपट जाएंगे और पूरा दिन आपके पास
अच्छे से रहेगा। आप बाहर के भी काम कर सकती हैं, घर में भी कोई अगर काम हो वो भी कर सकती हैं। तो सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है। बहुत वैसे तो समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहा जाता है ना, जिसने समय को बर्बाद किया ना, समय उसे बर्बाद करता है। तो आज के ब्लॉग में मैंने फटाफट अपने घर के मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर किया और इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।